दोस्तों नमस्कार। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से एमएड करना चाहते हैं तो लिंक एक्टिव कर दिया गया। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया हूं। जैसे आप उस लिंक पे आते हैं कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट आप लोगों का जनरल और BC2 और BC1 है तो 2000 लगेगा। SC/ST हैं तो आपको 1500 रुपया लगेगा। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड UPI के नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म आवेदन जो अप्लाई हुआ है 13 से लेकर के 23 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। डेट में किसी प्रकार का बदलाव होगा या डेट आगे बढ़ेगा ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट चेंज कर दिए जाएंगे, जो कि इसी लिंक के माध्यम से आपको फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तभी आपको मालूम पड़ेगा। या कुछ भी बीएड से रिलेटेड अपडेट एमएड से रिलेटेड अपडेट आते हैं तो यहाँ पे आपको जानकारियाँ मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो है 27 तारीख से लेकर के 27 तारीख को जारी होंगे, जो कि 27 से लेकर के 2 तारीख का एडमिशन ले सकते हैं। फॉर्म में किसी प्रकार का गलती हो जाता है, मिस्टेक होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं 24 से लेकर के 26 तक आप लोग सुधार कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को सुधार नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मैं बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा। बीएड 2 ईयर कोर्स या फिर बीएड 4 ईयर कोर्स या फिर बीएड स्पेशल या फिर DLED प्लस ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया तभी आप एमएड के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोगों को स्नातक पास वाले भी देख सकते हैं 55% होना चाहिए। यहाँ पे डिग्री में मेंशन किए गए हैं। आरक्षण को लेकर के यहाँ पे तमाम चीज़ें मेंशन किए गए। नीचे मैं आता हूँ, यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करते दौरान ये सारी चीज़ें आपके पास में होना चाहिए। नीचे आने के बाद देख सकते हैं डाउनलोड नोटिफिकेशन मेंशन किया गया। बगल में क्लिक हियर है, क्लिक हियर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन मुझे मेंशन हो गया है। यहाँ पे तमाम जानकारियाँ आप देख सकते हैं, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होंगे, सारी चीज़ें जो कि मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ। आवेदन करने के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया ऑनलाइन अप्लाई। यहाँ पे सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन पे मुझे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करूँगा, कुछ इस तरीके के इंटरफेस आएंगे। नीचे में कंटिन्यू टू फॉर्म पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे स्टेट पूछा जा रहा है। स्टेट पूछा जा रहा है कौन सा स्टेट, तो ऐसा नहीं आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो आप बिहार को ही सिलेक्ट कीजिएगा। बिहार के बहुत सारे विद्यार्थी बाहर के किसी अन्य राज्य से बीएड कंप्लीट किए हैं या फिर DLED कोर्स को किए हैं तो उसी राज्य को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। कहने का मतलब जिस राज्य से आपने अपना डिग्री लिया है, कौन सा डिग्री, बीएड या फिर DLED का, ठीक है, वो राज्य को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। चलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से आप लोग किस यूनिवर्सिटी से किए हैं उस यूनिवर्सिटी से आपको सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन कुछ वैसे भी विद्यार्थी हैं जो बिहार से ही अपना कोर्स को कंप्लीट किए होंगे तो वैसी स्थिति में बिहार को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा बिहार के अंतर्गत यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। इन यूनिवर्सिटी में से किस यूनिवर्सिटी से आपने अपना बीएड या DLED को कंप्लीट किया है वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए मैंने बिहार से बाहर से मैंने कंप्लीट किया था तो मैं बिहार के बाहर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अपना जो है यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से सारा प्रोसेस सेम होगा, बशर्ते यहाँ पे मुझे बताना यह ज़रूरी था कि आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा आप अपना कोर्स को कब पास किए वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ईस्वी को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं 2024, 23, 22 या 21 या 2006 या 1995 बता जो भी कुछ होंगे पास के होंगे वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा। मैं 2022 में यहाँ पे पास किया हूँ तो 2022 को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे रोल नंबर पूछा जा रहा है, रोल नंबर को भरूंगा और यहाँ पे रोल नंबर को भरने के बाद दोबारा से यहाँ पे रोल नंबर भरूंगा, कौन सा, बीएड या फिर DLED वाले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या करना है, टिक लगा देना है। चलिए मैं टिक लगा देता हूँ और ये टिक लगाने के बाद ये जो कैप्चर है इस कैप्चर को यहाँ पे भर लीजिएगा। कैप्चर समझ में नहीं आएगा वैसी स्थिति में यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन दिए गए, रोटेट पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए मैं रोटेट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने रोटेट पे किया फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा तो हम चेंज कर लेते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा, मैं यहाँ पे अब फिल कर लूँगा। दोस्त मैंने अपना सारा डिटेल्स को फिल किया। यहाँ पे प्रोसीड बटन पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं प्रोसीड बटन पे क्लिक करता हूँ वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस आते हैं। यहाँ पे ओके कर देना है। आपने जो भी चीज़ें फिल किया है वो सारी चीज़ें स्क्रीन पर आपके आ गए हैं। यहाँ पे रोल नंबर आपने जो डाला था वो यहाँ पे आ जाता है तो सही है। यदि आपको लगता है कि कुछ गलत मिस्टेक हो गया वैसी स्थिति में
नो गो बैक पे क्लिक करके दोबारा से सुधार कर सकते हैं। मेरी स्थिति में मेरा सब कुछ सही है, तो वैसी स्थिति में मैं क्या करूँगा, यस प्रोसीड टू फॉर्म पे मैं क्लिक करूँगा। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे हम क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप जो चीज़ें भरेंगे वो चीज़ें सही सही भरिएगा। यदि आप लोग कुछ मिस्टेक कर देते हैं तो वैसे स्थिति में आप लोग सुधार नहीं कर पाएंगे। इन बातों को ध्यान में रखना है। आप बोलिएगा कि आपने तो बोला था कि सुधार होगा, तो वो कौन सी चीज़ें सुधार होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी गलतियां होंगी वो चीज़ें, और उसमें भी पेमेंट नहीं करेंगे तो पेमेंट करने के बाद वो भी सुधार नहीं होंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। एक एक चीज़ों की जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करूँगा। एक एक चीज़ की जानकारी आपको, छोटी छोटी जानकारियाँ आपको दूंगा, ताकि आप अपना फॉर्म को सही तरीके से कंप्लीट रूप से भर सकें। चलिए इन तमाम डिटेल्स को भरते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग अपना नेम को भरिएगा। यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, यहाँ से आप लोग डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के लिए कैलेंडर को ओपन करना है। आपका जन्म कब हुआ है वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट करने के लिए चलिए यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट यहाँ पे डेट, हाँ सेलेक्ट डेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेल एंड फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। मेल हूँ मैं, यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यदि आप मेल फिल करते हैं तो वैसी स्थिति में यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल को फिल कीजिएगा। यदि आप हैंडीकैप हैं तो ये तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। BH या HH या OH में से किस कैटेगरी से आते हैं वो मेंशन कीजिएगा। वैसे अधिकांशतः स्टूडेंट नॉट एप्लीकेबल पे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। यदि आप गर्ल्स सेलेक्ट करते हैं ऊपर में, यानी फीमेल से सिलेक्ट करते हैं, तो वैसे स्थिति में यहाँ पे गर्ल्स रहने देना है, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल नहीं करना, गर्ल्स रहने दीजिएगा, ठीक है। इन चीज़ों को आप, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही फॉर्म को अप्लाई करना है। चलिए हम यहाँ से अपना सुधार कर लेते हैं। रिलीजन में आप लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जो भी होंगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है आप माइनॉरिटी से आते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर देना है, ठीक है। माइनॉरिटी से आएंगे तो यस, यानी कि अल्पसंख्यक हैं तो यस, वरना यहाँ पे नो रहने ही देना है। श्रेणी की बात यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक सब कुछ फिल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट पे भी फर्क पड़ेगा पेमेंट करते समय, ठीक है। तो वो चीज़ें आप मिस्टेक कर देते हैं तो आपका सुधार नहीं होगा। आप BC जनरल से हैं, BC1 और BC2 से हैं, SC ST से हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ BC2 हूँ तो BC2 को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप मूल निवासी कहाँ के हैं, यानी किस राज्य के निवासी हैं। यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो वैसी स्थिति में यहाँ पे बिहार को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डोमिसाइल में सर्टिफिकेट नंबर बोला जा रहा है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर में BRCC/O/ 2024 में बना है तो 2024 रहेगा, 2023 में बना है तो 2023 रहेगा। उसके बाद कुछ नंबर रहते हैं, उस नंबर को दर्ज कर लीजिएगा। आधार नंबर है, यस कर देना। आधार नंबर यहाँ से अपना आधार नंबर को दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे बिहार के निवासी नहीं है, किसी अन्य राज्य के निवासी, तो वैसी स्थिति में आप लोग अपने राज्य को सिलेक्ट कीजिएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं से भी कोई भी स्टूडेंट कहीं भी पढ़ सकता है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी कि संपर्क सूत्र, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे पूछा जा रहा है। बहुत सारे लोगों का प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही होते हैं, तो वैसी स्थिति में कॉपी बटन पे क्लिक करिएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। यदि दोनों चेंज हैं तो दोनों अलग अलग फिल कीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम बिहार सेलेक्ट किया हूँ और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे, नालंदा से होंगे, नालंदा पटना से होंगे, मुजफ्फरपुर या गया, जहाँ से भी होंगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने अपना एड्रेस को फिल किया है। अब विलेज, उसके बाद पोस्ट ऑफिस करके जो भी होंगे, पुलिस स्टेशन जो भी होंगे वो अपना दर्ज कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे बताने के लिए किया हूँ, ठीक है। यदि आपका दोनों सेम एड्रेस है तो यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कीजिएगा, दोनों में ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। यदि आपका दोनों सेम नहीं है तो वैसी स्थिति में आपको मेंशन करना होगा। नीचे में अपना मोबाइल नंबर, वही नंबर दीजिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ID और पासवर्ड नहीं गया, किस वजह से नहीं जाता है,
दोस्त आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं रहेंगे तो वो नंबर यहाँ पे नहीं डालना, और ये जो नंबर डालिएगा वो हमेशा परमानेंटली चालू रहना चाहिए। वही नंबर है यहाँ पे दर्ज कर देना, क्योंकि इसी पे आईडी और पासवर्ड जाएंगे। दोबारा से वही नंबर को यहाँ पे एंटर कर लेना। ईमेल आईडी अपना दर्ज कर लीजिए चालू वाला, और दोबारा से ईमेल आईडी यहाँ पे चालू वाला भर लेना। इन चीज़ों को भरने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन डिटेल्स में आता है 10th के बारे में पूछा जा रहा है कि आपने 10th कब पास किया है। तो चलिए यहाँ पे अपना 10th का डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ। यदि आप पूछा जा रहा है किस बिहार बोर्ड से यदि आप पास करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रोल कोड यहाँ पे भरने के लिए कहा जा रहा है, तो रोल कोड भरिएगा और रोल नंबर यहाँ पे अपना भर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 500 नंबर का एग्जाम हुआ था, तो 500 नंबर यहाँ पे दर्ज कर लेना है। 500 नंबर में से कितना आया है वो यहाँ पे मेंशन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर लेना है। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट सीबीएसई से 10th पास किए होंगे या फिर अन्य बोर्ड से पास किए होंगे, तो वैसी स्थिति में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर ही मांगा जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए रोल कोड और रोल नंबर चलता, और अन्य बोर्ड के लिए सिर्फ रोल नंबर। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखते हुए फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे देख सकते हैं 12th का डिटेल्स मांगा जा रहा है, तो 12th भी कब पास किए हैं वो चीज़ें आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि आप बिहार बोर्ड से पास किए होंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रोल कोड आ गया तो रोल कोड यहाँ पे भर लेना, रोल नंबर यहाँ पे भर लेना। उसके बाद यहाँ पे 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था तो 500 नंबर को भर लीजिएगा, यानी कि जितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ था वो मेंशन कर देना है। उसके बाद कितना नंबर आपका आया है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। यदि आप बिहार से अन्य बोर्ड से पास किए होंगे, ठीक है, कुछ लोग सीबीएसई से पास किए होंगे या अदर स्टेट से, झारखंड हो गया, कोलकाता हो गया, कहीं से भी पास किए होंगे, तो वो अदर स्टेट पे क्लिक करके, ठीक है, वो कर सकते हैं। चलिए मैं सीबीएसई पे करता हूँ, तो यहाँ ध्यान देखिएगा सिर्फ रोल नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को अप्लाई करना। नीचे आने के बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन यानी स्नातक का डिटेल्स, यानी कि आप एमएड के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे शुरुआत में हमने डाला था बीएड वाला। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुके हैं। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिग्री कोर्स में यहाँ ध्यान दीजिएगा, बीएड आपने किया है तो बीएड यानी कि 2 ईयर कोर्स के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं कि बीएड स्पेशल करते हैं, वो यहाँ पे तो वो इसको सिलेक्ट करने का। कुछ लोग बीए प्लस बीएड करते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेना है, या फिर कुछ लोग बीएससी बीएड करते हैं तो इसको सेलेक्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलते हैं डीएलएड प्लस विथ ग्रेजुएशन करते हैं तो आप लोग इसको सेलेक्ट करना। तो चलिए मैं यहाँ पे ओनली बीएड ही किया था ग्रेजुएशन के बाद, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है सब्जेक्ट यहाँ पे ब्लैंक हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अलग अलग चीज़ों को मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। सभी में यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो दोस्त आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें, क्योंकि एक एक चीज़ की जानकारी देना थोड़ा सा वीडियो लंबा प्रोसेस हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी में आपको यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन को सेलेक्ट करके यहाँ पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट 2 और 3 यहाँ पे ब्लैंक ही रहेंगे, यानी कि ये 2 ऑप्शन जो है खाली ही रहेंगे। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लोग सही तरीके से फॉर्म अप्लाई करें, जो भी मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मांग रहा है। ठीक है, ये किसके लिए, जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वैसे विद्यार्थी यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे पाटलिपुत्रा वाला। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वैसे विद्यार्थी का माइग्रेशन नहीं लगता है और रजिस्ट्रेशन उन्हें करने की ज़रूरत नहीं होता है नामांकन के बाद की प्रोसेस में। ठीक है, और जो अन्य विश्वविद्यालय से किए हैं तो उनके लिए यहाँ पे कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोर्स की अवधि है ईयरली है या फिर सेमेस्टर है। कुछ जगह यानी कि बाहर में भी कुछ जगह आपको सेमेस्टर वाइज चलता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर के 10 सेमेस्टर तक का दिया गया है। ठीक है, और कहीं कहीं आपको ईयरली बाई चलता है, यानी कि 1 ईयर में कंप्लीट करते हैं, यानी कि 2 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं 1 ईयर 2 ईयर या 4 ईयर 5 ईयर। ठीक है, बीएड 4 ईयर का भी कोर्स होता है, तो यहाँ पे 4 ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं वैसे विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ईयर कोर्स था मेरा, तो 2 ईयर को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे नंबर पूछा जा रहा है कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कितना नंबर आया है, ये चीज़ों को आपको भर लेना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि देख सकते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से बीएड किए हैं तो यस करना है, यदि आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से बीएड नहीं किए तो आपको नो रहने देना है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, हमने किसी अन्य जगह से अन्य राज्य से किया हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे नो रहने दूंगा, वरना यहाँ पे मैं यस कर देता। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझना।
उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है 20 KB का, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर 20 KB का अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद ये जो कैप्चर है, ये कैप्चर यहाँ पे दर्ज कर लीजिएगा। उसके बाद सेव एप्लीकेशन यानी कि इस पर पंजीकृत पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे ही आपके स्क्रीन पर आईडी और पासवर्ड शो करेंगे, उसे स्क्रीनशॉट रख लेना है। आपके मोबाइल पे भी आईडी और पासवर्ड जाएंगे, उसे संभाल कर रख लेना। चलिए इन चीज़ों को मैं भरता हूँ और आगे हम करके दिखाते हैं प्रोसेस को। दोस्तों कुछ इस तरीके के इंटरफेस आ जाते हैं। आपको क्या करना है, इसे स्क्रीनशॉट रख लेना है। ये आपका आईडी हो गया, पासवर्ड आपके मोबाइल पे गया होगा, ठीक है। अब नीचे हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन टू कैंडिडेट वाला कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन है, इसी पे हमें क्लिक करना है। चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करें एक नया टैब ओपन होंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सारा चीज़ें को, एक एक चीज़ों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल भी मेंशन किए गए हैं। ऊपर में आपका नाम शो कर जाता है। ध्यान दीजिएगा, आप प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल में क्लिक कीजिएगा तो आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो भी चीज़ें डाले थे वो सारा चीज़ें आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे नेक्स्ट नेक्स्ट कर करके सारे डिटेल्स को फिलअप कर लेना है। चलिए आपको दिखाता हूँ इस पर प्रोफाइल वाला इस पर क्लिक करके, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं पेज यहाँ पे ओपन हो चुका, सारा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आने के बाद BC2 हमने सेलेक्ट किया था। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। BRCCO करके कुछ नंबर होगा वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट में देख लीजिएगा। उसके बाद आपका इनकम कितना है वो यहाँ से मेंशन कर लेना है, ठीक है। आप लोग बेहतर कीजिएगा कि लेस देन 1 लाख है पर एनम यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे तो रहने देना, इसको कुछ करना नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक है, ठीक है। इसको रहने देना। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग BCCC ध्यान दीजिएगा, BCCC करके होगा आप लोग को कास्ट में। और 2024 में बना तो 2024 रहता, 2022 में बनता या 23 में बनता तो 2023 रहता, तो उसके बाद नंबर रहते, ठीक है। लेस देन 1 लाख यहाँ पे कर दीजिएगा, वो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे जाति हम नंबर डाल रहे हैं सर्टिफिकेट नंबर, तो इनवैलिड बता रहा है। क्यों इनवैलिड बता रहा, देखिए यहाँ पे एरो का जो ऑब्लिक का जो बटन है इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्लिक नहीं देना, देखिए ठीक हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। तो ऑब्लिक यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है दोस्त। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स होने की वजह से हाइड कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो भी डाला था वो रहेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी है। आपको क्या करना, अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे अपडेट पे क्लिक करते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस आते हैं। आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर ऑटोमेटिक देखने को मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आना है, हाई स्कूल का डिटेल्स एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो भी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाई स्कूल यानी कि 10th का डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करना। और यहाँ पे आप लोग अपना BEd वाला मेंशन कर दीजिएगा, फाइनल ईयर का मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा नीचे आने के बाद माइग्रेशन आपके पास में है तो दे दीजिए, अलग यूनिवर्सिटी से है तो, नहीं तो छोड़ दीजिए, बाद में यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। यदि जनरल से हैं तो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यदि BC1 BC2 होंगे तो यहाँ से आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। हमने सारे चीज़ों को कंप्लीट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे पोस्टेड बटन पे हम क्लिक कर लेते हैं नीचे में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके के इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो पटना डिस्ट्रिक्ट में 2 सीटें हैं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में 1 सीट है। हम तीनों सीटों पे यहाँ पे आवेदन करेंगे। नालंदा के निवासी हैं तो नालंदा को मैं पहला प्रेफरेंस दूंगा और यहाँ पे कॉलेज को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड बटन पे आपको क्लिक करना होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐड बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ऐड बटन पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पटना डिस्ट्रिक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। पटना डिस्ट्रिक्ट में 2 कॉलेज आते हैं, दोनों में से एक मिर्जा गालिब है और एक दोनों को एक एक करके मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आ जाते हैं। और उसके बाद फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको हम भर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों टोटल 3 ही कॉलेज है, तीनों में 50-50 सीटें, यानी टोटल 150 सीटों के लिए फॉर्म अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे हम क्लिक करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने पे
कुछ इस तरीके के इंटरफेस आ जाते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन होने की वजह से इसे हाइड कर दिया गया, ढक दिया गया। ठीक है, थोड़ा मैं नीचे आता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ें हमने फिलअप किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे कॉलेज 3 सिलेक्ट किए। ऊपर में मुझे पेमेंट करने के लिए मेंशन किया जा रहा है, तो ऊपर ही हम इसे लेके जाते हैं। यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने सारा कुछ आपको बताया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रोसीड फॉर्म पे क्लिक करना है, पेमेंट वाला पे। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन होंगे। कुछ इस तरीके के टैब ओपन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 200 रुपया 2000 रुपया लग रहा है और 1500 रुपया लग रहा है। 1500 SC/ST का और 2000 BC1 और BC2 कैंडिडेट का यहाँ पे लग रहा है। पेमेंट फंस जाता है तो आपको 24 घंटे इंतजार करना है। 24 घंटे के बाद ही आपको कुछ करने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया, यदि आपके बैंक खातों से पेमेंट कर जाते हैं और भुगतान सफल होने का मैसेज मिलता तो ठीक है, नहीं मिलने पर यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया, भुगतान अपडेट नहीं हुआ तो पुनः 24 घंटे के बाद ही प्रयास करने, यानी कि 24 घंटे के बाद आपको पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, 24 घंटे यहाँ पे काउंट कैसे होंगे। यदि आप फॉर्म को यदि शुक्रवार को फिल करते हैं, पेमेंट आपका कट जाता है और सक्सेस नहीं होता, तो शुक्रवार को करने पे शनिवार और रविवार 2 दिन बैंक काउंट नहीं करेंगे 24 आवर्स। ठीक है, सोमवार से 24 आवर्स काउंट किए जाएंगे। ठीक है, इन चीज़ों का समझना है, क्योंकि शुक्रवार को काटा है तो शनिवार बंद रहता है और संडे बंद रहता है, 2 दिन बंद रहता है, तो ये 2 दिन काउंट होते ही नहीं है। ठीक है, तो वैसे आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो इन चीज़ों को समझना भी होता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे पासवर्ड मांगा जा रहा है। पासवर्ड कौन सा डालना है मुझे, ठीक है, जो आपके मोबाइल पे पासवर्ड गया था वही पासवर्ड को यहाँ पे दर्ज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है। ठीक है, पेमेंट करने का 2 ऑप्शन है। कौन सा, यहाँ पे SBI गेट पेमेंट है और यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पेमेंट गेटवे है। मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से हम ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे विकल्प नहीं मिलते। हम SBI का ही प्रयोग करते हैं, तो आप भी SBI का ही प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड डाल के SBI पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, चलिए डालते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपने क्लिक किया वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस आ जाते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो भी नंबर होंगे, नेट बैंकिंग, UPI, आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कीजिएगा पेमेंट करने के लिए। देख सकते हैं 2000 रुपया लग रहा। हम अपने कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहेंगे, तो यहाँ पे कार्ड का डिटेल्स और जिसके नाम से कार्ड है और मंथ और एक्सपायरी और CVV डाल करके पे बटन पर क्लिक करेंगे और हम अपना पेमेंट को सफल करेंगे। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमने अपना कार्ड का डिटेल्स फिल कर लिया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से मैं सारी चीज़ों को हाइड कर रखा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यानी कि 25 रुपये मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आपको ना लगे, अलग अलग चार्ज लगते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नीचे में प्रोसीड का बटन, पे का बटन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा एक नया टैब मुझे देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरीके का टैब मुझे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मुझे पेमेंट करने के लिए यहाँ पे OTP को मुझे दर्ज करना होता है, जो कि मैं यहाँ पे दर्ज कर चुका हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, कन्फर्म बटन पे मुझे क्लिक करना होगा। कन्फर्म बटन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। दोस्तों ध्यान देखिएगा, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएंगे। यहाँ पे तमाम जानकारियाँ आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सक्सेस भी मेंशन हो जाते हैं, यहाँ पे आपका अमाउंट भी मेंशन कर दिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिंट बटन पे आपको सर्वप्रथम क्लिक करना है और इसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है। इसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, गो बैक पे यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद PDF को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए इस पर हम दोनों को डाउनलोड करके रख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड किया हूँ और इन चीज़ों को मैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से ही आपको क्लिक करने की आवश्यकता है। ठीक है, यदि आपको इसे डाउनलोड नहीं कीजिएगा ये वाला पेज को, ठीक है, तो वैसी स्थिति में आपको दिक्कत होगा, फिर से डाउनलोड नहीं हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही डाउनलोड होते हैं। चलिए दिखाते हैं थोड़ा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड वाला नीचे में ऑप्शन दिए गए हैं, तो डाउनलोड पे आपको क्या करना है, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है PDF। तो दोस्तों एडमिशन का जो भी प्रोसेस था कंप्लीट करके मैंने दिखा दिया। जो भी अपडेट आएंगे इसी लिंक के माध्यम से आपको आएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।